Hello class 9, how are you? Okay, today we will do our pending topic of chapter 3rd Atoms and Molecules in which we will do chemical formula. Okay, बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको कुछ होमवर्क में भी दिया था तो आई होप वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं भी किया तो इट्स ओके, आप पहले वीडियो में जाइए उस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, मैंने कुछ लर्निंग के लिए दिए थे आपको। ठीक है, तो आज हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। देखो, सबसे पहले कोई भी केमिकल जब बनता है तो उसमें क्या होते हैं, कुछ वैलेंसीज होती हैं, वो वैलेंसीज आपस में फिल होती हैं, तब जाके कोई केमिकल बनना शुरू होता है। ठीक है, तो वैलेंसीज और चार्जेस आयंस के, कीटायन है एनायन है, उन दोनों की वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, फिल होनी चाहिए। वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, पूरी कंफर्टेबल होनी चाहिए, मतलब कि हम ये कह सकते हैं वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो केमिकल बन रहा है दैट इज स्टेबल। ठीक है, दूसरी चीज़, जो सिंबल्स होते हैं हमेशा याद रखना, जो मेटल्स, जब भी हम कोई केमिकल लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो होती है दीज आर मेटल्स, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, नॉन मेटल्स को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन कौन से होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होंगे, एटम्स होते हैं। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं इन द ब्रैकेट फॉर्मेशन। देखो हमने यहाँ पे NH4 है, H के नीचे 4 है, ठीक है, टू मेक द अमोनिया। अब उसके बाद में क्या आ गया हमारा, डबल। डबल कब होगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, अमोनिया ट्वाइस हो रहा है, तो उस केस में हम ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर हम 2 को लिखेंगे, देन SO4। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयंस को लिखते हैं। अब देखो आयन, पॉली कैसे बोला हमने, N अलग है आयन, हाइड्रोजन अलग है, S अलग आयन है, ऑक्सीजन अलग है, तो इन सबको कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं टू मेक यू कंफर्टेबल, कि बहुत इजी टॉपिक है। देखो, सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं केमिकल को लिखने के लिए। हम क्या करते हैं, हम कुछ सिंबल्स लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए H सिंबल यूज करते हैं, सल्फर के लिए हम S को यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या हो गया, सिंबल्स को राइट डाउन करना। उसके बाद हम उनकी वैलेंसीज रखते हैं। वैलेंसीज में क्या होंगे, उसके नीचे रख देंगे कि जितना भी लेना है देना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या तो आउटरमोस्ट शेल में एक्स्ट्रा में पड़े हैं या जिसकी भी कमी है, हम वो सब यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, दो हाइड्रोजन में कितने, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ में देने की कोशिश करेगा, ताकि वो अपने 2 ऑक्टेट, जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसमें कितने, फर्स्ट जो शेल होते हैं उसमें कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो हमारा कितना, इसके पास तो एक ही है, तो वही पड़ा हुआ है, वो हमने नीचे रख दिया। ठीक है, अब आते हैं हमारे सल्फर पे। सल्फर का कितना होता है नंबर, एटॉमिक नंबर 16, तो कितने भरे गए, पहले में 2, सेकंड में 8, तो 10 हो गए। नेक्स्ट में कितने आने चाहिए थे, 8, लेकिन है कितने इसके पास, 6, क्योंकि 16 है ना, 2, 8 और 6 भरा जाएगा। आने कितने चाहिए थे लास्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेके कितने आए, 6, तो कितने की वैलेंसी रहेगी, 2 की, तो हमने क्या किया, 2 को इसके नीचे रख दिया। समझ आ गई ना ये चीज़। देखो अब हम क्या करेंगे, थर्ड रूल क्या होता है, हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से एरो को शो करेंगे। हाइड्रोजन के नीचे कौन सी वैलेंसी आएगी, जो सल्फर के नीचे है, और सल्फर के नीचे कौन सी वैलेंसी आएगी, जो हाइड्रोजन के नीचे है। क्रॉसिंग कर दी हमने, बहुत ईजी है ना। देखो तो क्या बन जाएगा, H2S1। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख दें, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है तो हम ये वाला लिखेंगे। क्या बन गया अभी हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हमारा बन गया ना केमिकल, बहुत ईजी था। जस्ट हमें वैलेंसीज को लिखना है और उनकी क्रॉसिंग करवानी है। सेकेंड हमारा क्या है, HCl को लेते हैं, H इधर, क्लोरीन इधर। क्लोरीन कितना होता है, 17। ठीक है, तो 2, 8 और नेक्स्ट में कितना गया, 7, तो कितने आने चाहिए थे, 8, तो 1 की वैलेंसी रही, तो हमने 1 इसके नीचे रख दिया, हाइड्रोजन के नीचे इसका 1 रख दिया। अब क्या करेंगे, वेरी गुड, क्रॉसिंग कर देंगे, तो क्या बन गया, H1Cl1। तो HCl लिख सकते हो, दैट इज, चाहे तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो। ठीक है, HCl। नेक्स्ट आता है CCl4। सॉरी, ये मैंने डायरेक्ट ही करवाऊँ क्योंकि याद हो जाते हैं हमें करते करते। देखो कार्बन कितना होता है, 6, तो 2 और नेक्स्ट में कितने आने थे, 8 बनने थे, कितने आएंगे हमारे, 2 पहले जा चुके, तो अभी कितने बचे हुए हैं, 4, 6 होता है इसका, 2 और 4 की। ठीक है, तो हमने 4 रख दिया। अब क्या आएगा हमारा, देखो
क्लोरीन कितना था, यहाँ भी किया था हमने 17, तो सेम 1 आएगा। अब इनकी क्या करेंगे, क्रॉसिंग, C के नीचे 1 और Cl के नीचे 4, तो CCl4, दिस इज व्हाट, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्यों बोला, क्योंकि ये 4 है, ठीक है, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। आगे आते हैं, तो केमिकल बनाना बहुत ईजी है, आप सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर मास। देखो ये मॉलिक्यूलर मास का मैंने हल्का सा आपको आइडिया पहले भी दे दिया था। देखो मॉलिक्यूल में कितना मास है, ये हमें क्या कहलाता है, उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी उस मॉलिक्यूल के अंदर उसके मासेज हैं, एटॉमिक मासेज हैं, उन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो हम इसको क्या करेंगे, कार्बन का मास लेंगे विच इज 12। अब ये 1 क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन के नीचे क्या है, 1 है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो ट्वाइस होता है, अगर होल के साथ में, जैसे ये ब्रैकेट में था, तो आप ये 2 सबके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, N के साथ भी होगा, हाइड्रोजन के साथ भी होगा। लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में 2 है ना, तो हम जो मास होगा उसमें भी उसी में 2 करेंगे, किसका मास, ऑक्सीजन का, कार्बन के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कार्बन कितना है, 1 इंटू 12, कार्बन का 12 होता है, 2 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है, 16, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, दैट इज 44। अब आप कहोगे मैम यू क्या है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इसको वहाँ से देखिए करो, ठीक है, मास के लिए यूनिट लगाते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंस क्या है, इसमें हम क्या बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। जिस केमिकल फॉर्मूला बनाने के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं, हम सब उनका क्या ले लेते हैं, मासेस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि Na सोडियम का कितना होता है, 23 इंटू 1, प्लस में Cl कितना है, क्लोरीन 1, कितना हो गया, 35.5। इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या मिल जाएगा हमें, फॉर्मूला यूनिट मास मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको कीजिए। अभी हम मोल कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं।
नाउ अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका। इसके अलावा डाल्टन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले आप ये जितने भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ आप इनको राइट डाउन करते चले। देखो, 1 मोल ऑफ एटम कितने के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम, एटम का जितना भी एटम है उसका 1 मोल कितने के बराबर होता है? इतने के। और इसको हम एक और बोलते हैं, दिस इज योर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। उसके बाद है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एटम है तो एटम लिखोगे, मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखोगे। एवोगैड्रो नंबर आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है ये, अगर ऑक्सीजन का है, ठीक है, एटम है तो एटम होगा, मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दोगे। समझ आ गया? अब देखिए मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, मास ऑफ मोल, मोल आ रहा है ना इसमें, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी जितना भी सब्सटेंस है उसमें 1 मोल का जो मास होता है दैट इज नोन एज द मोलर मास। जैसे कि हाइड्रोजन का केस लेते हैं। देखो किसी भी, अगर हाइड्रोजन का हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट, 1 यू होता है, तो मोलर मास कितना होगा? सेम होगा। अब मास निकाल रहे हैं ना, तो दैट इज ग्राम पर मोल यूनिट लगा देंगे। जितना भी उसका एटॉमिक मास होता है पूरा सब्सटेंस का, अब इसमें हाइड्रोजन ले रहे हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, तो कितना हो गया? सेम है, एटॉमिक मास 1 जी ग्राम पर मोल, ठीक है। HCl के लिए, अब जैसे HCl में क्या है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का पहले मास देखो 1, फिर क्लोरीन का देखो 35.5, तो ये ऐड कितना हो जाएगा? HCl बन रहा है ना, तो टोटल कर दो 36.5। लेकिन अगर मोलर मास निकाल रहे तो यूनिट क्या लगेगी? ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स को n से डिफाइन किया जाता है। अगर आपका मोलर मास दिया हुआ है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या ये वाला फॉर्मूला लगाओगे? अगर मोल्स निकालने हैं और आपको मोलर मास दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? गिवन मास, ठीक है, अपॉन में क्या निकालेंगे? उसका मोलर मास निकाल के उनको डिवाइड कर देंगे। मोलर मास निकाला, अभी अभी निकाला था ना हमने मोलर मास, सेम निकाला, उस मोलर मास को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें मास कुछ दिया होगा, दोनों से हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, न्यूमेरिकल में अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो हम क्या रखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में क्या कर देंगे? उसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो भी नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं ना न्यूमेरिकल में गिवन सिचुएशन क्या है? गिवन सिचुएशन में अगर मास है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर पार्टिकल्स है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। देखो दोनों से सेम ही चीज़ निकल रही है ना, एन निकल रहे हैं, तो हम दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं। हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब हमारा क्या होगा? एम गिवन मास, मास कैसे निकलेगा? अगर पूछा गया है कि आपने इस तरह का एक कंपाउंड लिया है तो उसमें बताइए कि मास कितना होगा, तो मास अगर निकाला है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई m इंटू में n अपॉन में n नॉट, ठीक है। दिस इज एवोगैड्रो नंबर, दिस इज योर मोलर मास एंड दिस इज योर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये सारे दिए हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। इससे आपके 4 फॉर्मूले बन सकते हैं, 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर तो आपके पास होता ही है। अब बहुत रेयर केसेस में परसेंटेज पूछ ली जाती है, किसी भी एटम की कोई सब्सटेंस है उसमें आपसे पूछा गया कि इस एटम की कितनी परसेंटेज है, ठीक है। हम जैसे जनरल अपने मार्क्स निकालते हैं ना, इतने नंबर आए, इतने में से आए, इनटू में 100 परसेंटेज है तो 100 निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा। सेम जिस भी एलिमेंट का मास निकालना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड, टोटल कंपाउंड इनटू में 100, ठीक है, तो परसेंटेज आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्हीं फॉर्मूला के बिहार पे आपको कुछ न्यूमेरिकल कराती हूँ, तो देखिए कितने इजी हो जाते हैं। इनको राइट डाउन कीजिए। Okay, now we will move on our first numerical, that is convert 35 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मोल्स में चेंज करना है। मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, उन्हीं फॉर्मूलों को वापस से लेते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है? 27 ग्राम, ठीक है, 27 ग्राम होता है। अब हम मॉलर मास की बात करें तो ग्राम पर मोल लगा दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं, हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालना है, तो दैट मीन्स n निकालना है। क्या फॉर्मूला था? पहला ही
गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है 35 ग्राम और इसका मोलर मास कितना है 27 ग्राम पर मोल। तो हमने 27 यहाँ रख दिया पर मोल, पर मतलब क्या होता है ऊपर चला गया डिवाइडेड में, ठीक है। तो ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट 35 से 27 कट हो गया, कितना आएगा 1.3 मोल्स में, ठीक है। ग्राम से ग्राम तो कट हो गया तो मोल्स बचे हुए हैं, हमने मोल लिख दिया पीछे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आते हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ SiO2 आर प्रेजेंट इन 0.8 मोल, ठीक है। SiO2 कितने ग्राम्स में, तो ग्राम में क्या निकालना है हमें, अब इसका मास निकालना होगा। देखो सबसे पहले तो मोलर मास निकाल लो, सेम ही अब हमें गिवन मास निकालना है बस। तो देखो मोलर मास कितना है 60.1 ग्राम पर मोल। 60.1 कैसे है, अप्रॉक्सीमेट इट इज 60.08। कैसे निकला, सिलिकॉन कितना होता है 28, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो 16 इंटू 2 32 प्लस में आपका कितना हो जाएगा 28, तो दैट इज अराउंड 60। तो 60.1 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो गिवन मास निकालना है इन द ग्राम्स, तो गिवन मास कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास। हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई किया एंड आंसर विल बी 48.1 ग्राम, ठीक है। ग्राम में निकाला था ना हमने, तो हमने निकाल दिया मास, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट। देखो गैस दे रखी है आपकी CO2 गैस, ठीक है, आर प्रेजेंट इन इतने लीटर 55.5 लीटर दे रखे हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो आपका 1 मोल होता है हमने पहले पढ़ा था, 1 मोल इज इक्वल्स टू योर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, के पढ़ा था ना हमने। तो अब क्या याद, एक चीज़ और याद रखो कि अगर हमारी कोई गैस दे रखी है तो STP कंडीशंस के ऊपर जो 1 मोल होता है वो उसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो होता ही है, लेकिन अगर लीटर में जाएंगे तो दैट इज 22.4 लीटर, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना बताया था मैंने आपको पहले, एवोगैड्रो नंबर के। लेकिन अगर STP कंडीशन पे कोई गैस दे रखी है, CO2 इज ए गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो किसके बराबर हो जाते हैं 22.4 लीटर्स के बराबर, ये लीटर में होती है, याद रखना, ठीक है। जब लीटर दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो सेम चीज़ है, देखो 1 मोल में कितने लीटर है 22.4, तो 1 लीटर में कितने होंगे 1 अपॉन में 22.4 मोल। अब हमसे पूछा कितने में है 55.5, तो 55.5 में कितने होंगे, ये तो वही चीज़ होगी, 1 रुपये में 2 टॉफियाँ आती हैं, तो कर लोगे, तो 2 रुपये में कितनी आएंगी, तो दैट सेम कंडीशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया एंड कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2.48 मोल ऑफ CO2, ठीक है। इनको कीजिए। ओके, लेट्स मूव ऑन आवर 5th एग्जाम्पल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ N2O, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका मोलर मास। कैसे निकाला ये मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से निकालेंगे, 44 ग्राम, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। देखो मॉलिक्यूल्स पे जाना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, बोलो क्या था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, डिवाइड करो आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो हमने किया एवोगैड्रो नंबर इनटू में जो नंबर ऑफ मोल्स निकले थे उनसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी विल फाइंड आउट आवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इजी है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो पहले क्या निकालो मोलर मास, नंबर ऑफ, पहले निकालो मोलर मास, देन हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। बस नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना इजी। चलो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। हमें पता करना है कि इसमें एल्यूमिनियम के आयन कितने हैं। अगर इस टोटल का मास जो है वो इतना दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम अपना मोलर मास निकालेंगे, Al2O3 का मोलर मास निकालेंगे, दैट विल बी योर 0.2 ग्राम। ये भी नहीं बताऊंगी, खुद से निकालो, सिखा रखे हैं ना, कर लोगे आराम से, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे इस पूरे का, हमने अपना क्या निकाला, मोलर मास निकाला, एक मॉलिक्यूल का मास निकाला पूरे कंपाउंड में, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि देखो इतने अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास हमारा इतना है, अगर इतने ग्राम कितना कंटेन कर रहा है, एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम देखो Al2 है ना, 2 मतलब एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो डबल से मल्टीप्लाई करेंगे उसका एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था, ये मैंने करवाया भी था अभी, कि एल्यूमिनियम अगर 1 मोल निकालना हो तो क्या करते हैं, उसका एवोगैड्रो नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो सेम थिंग। अब कितने हैं एल्यूमिनियम, ट्वाइस है, तो डबल कर देंगे उसके एवोगैड्रो नंबर से। दैट मीन्स अगर हम पूरे 102 ग्राम की बात कर रहे हैं, 102 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने हैं हमारे एल्यूमिनियम, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, एल्यूमिनियम इतने हैं। तो अगर 1 में बात करेंगे, 1 ग्राम में कितने होंगे, 102 में इतने हैं, तो एक में कितना होगा, डिवाइड कर देंगे, तो 102 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमें निकालना है 0.051 ग्राम, इतने ग्रामों का अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम कितने होंगे, कितने आयंस प्रेजेंट होंगे, तो 0.051 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, इंटू में मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद में हम आंसर निकाल देंगे, तो दैट इज द आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर पाएँ, जितना ज़्यादा लाइक कर पाएँ और बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा पाएँ, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने इसको सब्सक्राइब भी किया हमारे चैनल को, तो पर्सनली सो थैंक यू टू यू। आफ्टर दैट अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। Thank you so much. Please like, subscribe and share to our channel.